दोस्तों नमस्कार। आज अमेरिका ने वेनेजुएला पे आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। कोई लार्ज स्केल अटैक नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा हमला नहीं हुआ जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो। सिंबॉलिक अटैक था, लेकिन पर्पस था तख्ता पलट। और वो तख्ता पलट क्यों जरूरी था, अमेरिका की रणनीति में वो क्यों इंपॉर्टेंट था, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा और आप सोचिएगा कि ये जो चाल अमेरिका ने चली है, क्या वास्तव में वेनेजुएला पे कब्जा करना है या निशाना कहीं और है। मेरा असेसमेंट ये कहता है दोस्तों कि निशाना है चीन, और उसका आधार क्या है वो मैं आज आपके सामने डिटेल में चर्चा करने वाला। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे हिसाब से 6-7 चीजें हैं जिसके कारण यह हमला चीन के ऊपर ज्यादा बड़ा आघात करेगा, ना कि वेनेजुएला पे। अमेरिका के कई एजेंडा इस एक हमले से सॉल्व होते हैं और आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या असर आएगा उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, और जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वेनेजुएला के अंदर चीन का करीब $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अब वेनेजुएला के साथ जो चीन का जो एग्रीमेंट है वो ये था कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आप हमें क्रूड देंगे, मतलब हमारी जो पेट्रोल की जरूरत है वो पूरी करेंगे। करीब 90% जितना तेल वेनेजुएला में निकलता था वो चाइना जाता था। अब जब हमला हुआ है तो अचानक इमीडिएटली जितनी सप्लाई है चाइना को वो रुक जाएगी, क्योंकि जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है, अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं और डिस्पैचेस हैं वो उनके हिसाब से काम होगा। निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से दबाव होगा, जो भी अब कुर्सी पे बैठाया जाएगा कि हमारे हिसाब से आप काम करिए। दूसरा, चाइना ने जो आपको उधार दिया है आप उसको देना बंद करें, क्योंकि जैसे ही नई सरकार आएगी पुरानी सरकार की शर्तों के ऊपर वो सवाल उठाना शुरू करेंगे और ये चीन को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज रही कि जो अभी तक चीन वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, अब जब सप्लाई आना बंद हो जाएगी, करीब 1 मिलियन बैरल के आसपास रोज डिस्पैच होता था चीन को, अब वो कहीं और से लेना पड़ेगा। अब चीन घूम फिर के वापस जाएगा गल्फ कंट्रीज में। एक तरफ उनका रशिया से सप्लाई है, रशिया पे या तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ ईरान, लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। घूम फिर के बात आती है अंतरराष्ट्रीय बाजार की। चीन को वापस वहीं आना पड़ेगा जहां पे ट्रेड डॉलर्स में हो रहा है। इससे एक अमेरिका ने जो फायदा उठाया वो ये कि जो डी डॉलराइजेशन की रफ्तार बढ़ रही थी उसके ऊपर एक ब्रेक लगाने का प्रयास है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो चीन का था। और चीन ने कहा कि भाई हम आपको काइंड में, मतलब सामान के रूप में या युआन के रूप में हम ट्रेड कर सकते हैं। आप हमें तेल दीजिए, हम आपको सामान देंगे, या आप हमें युआन में भी सप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें चीन के फेवर में थी। इस पे ब्रेक लगाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। अब ये भी हुआ। अब होगा क्या, जो इन्वेस्टमेंट्स किए चाइना ने वेनेजुएला में, टेक्निकली उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब राइट ऑफ करना पड़ेगा तो नुकसान होगा चाइना के बैंकों का। इससे चाइना पे दबाव बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्थिति में और कमजोरी आने की संभावना है। साथ ही साथ जब अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ेंगे, तेलों के दाम बढ़ेंगे, तो चाइना की जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको भी कमजोर करने का पूरा मौका मिलेगा अमेरिका को। और साथ ही साथ जब चीन अपनी ही समस्याओं में घिरने लगेगा तो ताइवान, रशिया और बाकी ईरान जैसे देशों पे सपोर्ट ना करके चाइना अपने घर को संभालने में लगेगा। इससे अमेरिका को फायदा यह होगा कि जो चाइना का भी बाकी देशों में प्रभाव बढ़ रहा था, जो छोटे छोटे देश थे, करीब 160 देशों में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब अब थोड़ा संभल के चाइना की तरफ डिपेंडेंसी दिखाएंगे, क्योंकि अब उनको ये पता लगेगा कि जो उनका मुखिया था वो भी परेशान है।
और ये एक पॉलिटिकल गेम प्लान अमेरिका ने खेला है। इसके अलावा चाइना दखल कर रहा था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। अब वेनेजुएला उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेनेजुएला से सीधा कोस्ट लाइन जाता है अमेरिका। जो ये कहा जा रहा है कि हमें ड्रग्स के लिए हमने वेनेजुएला को हटाया, ड्रग्स तो एक बहाना है। सबको पता है कि वेनेजुएला से ड्रग स्मगलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि रास्ते में कई देश हैं और अगर बाई सी भी जाएगा तो कोस्ट गार्ड्स अमेरिका के हर जगह हैं। तो ये कहना कि वेनेजुएला से ड्रग स्मगलिंग हो रही थी, एक्चुअली अगर कोई भी स्मगलिंग होगी तो या तो वो मैक्सिको से होगी या कनाडा से होगी। उनके खिलाफ तो अमेरिका ने कार्रवाई की नहीं, क्योंकि सप्लाई कहीं से भी आए, बॉर्डर एरिया से ही स्मगलिंग होती है। दूसरे देशों से जो आपके यहां से 2000 किलोमीटर दूर हो, वहां से आप कैसे स्मगलिंग कर लो? उसका एक ही रास्ता है, सी रूट। और सी रूट का रास्ता है कि आपके यहाँ पे जितना कोस्ट गार्ड है और सर्वेलेंस है, उससे आप रोक सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब चाइना का प्रेजेंस लैटिन अमेरिका में था, वेनेजुएला में था, तब एक बात तो और क्लियर होती है कि अमेरिका क्या करने वाला है, इसकी भनक ना चाइना को लगी ना रशिया को लगी। नहीं तो वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अंडरग्राउंड होने की सलाह दे देते कि आप बंकर में चले जाइए, किसी गुफा में चले जाइए या शहर छोड़ के कहीं और चले जाइए, ताकि ये पूरा प्लान ही फेल हो जाए। इसका मतलब ये है कि चाइना और रशिया की जो इंटेलिजेंस थी वो भी फेल हुई, उनको पता भी नहीं लगा कि क्या डेवलपमेंट होने वाला है। इससे अमेरिका की जो सामरिक शक्ति का जो प्लानिंग है वो भी समझ में आता है कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे गेम को अपने हिसाब से रखा। और ट्रंप साहब माहिर थे डिस्ट्रैक्शन करने में। उन्होंने पूरा जो ध्यान था वो पूरी दुनिया का ईरान की तरफ मोड़ दिया, वेनेजुएला की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, और रातों रात कार्रवाई वेनेजुएला पे हो गई। अब सवाल इस बात का है कि तीन चीजें जो चाइना के खिलाफ जाएंगी वो ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपने जो लोन दिए, अब वो आपके लिए एक रिस्क हो गया कि अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है तो आपने जो खर्चा किया उन देशों में वो बेकार हो जाएगा। तो चाइना आने वाले दिनों में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स या लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको कम करेगा। इसका मतलब चाइना का असर दुनिया पे कम होगा। दूसरी तरफ जो आप काइंड में ट्रेड करते थे, लोन देते थे और बदले में तेल लेते थे या कोई और मिनरल लेते थे, उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि चाइना को नहीं पता कि वहां पे कब कौन से देश में तख्ता परिवर्तन हो जाए, तो सारा नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि अब जो बार्टर का ट्रेड था वो कैश में होना चाहिए, बाकी देशों में कैश है नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जब कैश नहीं है, बार्टर ही एकमात्र रास्ता था, तो चाइना का जो वर्ल्ड मार्केट में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था वो घटेगा। इससे चाइना का जो डिप्लोमेटिक और सामरिक इन्फ्लुएंस है वो घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब चाइना ये तो करेगा नहीं कि जाके वो वेनेजुएला के साथ खड़ा होकर अमेरिका से लड़ाई लड़े, ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब ने एक मैसेज दिया लैटिन अमेरिका को कि आप अमेरिका की बगैर परमिशन के चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है, हम नहीं चाहते हैं चाइना की दखल हो। पहला मुद्दा। दूसरा, डी डॉलराइजेशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो ट्रेड डी डॉलराइजेशन में हो रहा है वो हो रहा है क्रूड में। अगर हमने उसी को ही डिस्टेबलाइज कर दिया और इन्फ्लेशन हो गया, तो सवाल इस बात का है कि डी डॉलराइजेशन की रफ्तार भी रुकेगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाइना का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस था एज ए इकोनॉमिक पावर, एज ए मिलिट्री पावर, जब आप अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई को भांप ही नहीं पाए, इसका मतलब यह है कि आपके जितने सैटेलाइट्स थे, सर्वेलेंस सिस्टम थे, जो आपके सिक्योरिटी गैजेट्स थे, जो भी आप कर रहे थे, इसका मतलब वो किसी काम के नहीं रहे। तो इससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला को एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल करके ट्रंप ने जो बड़ी चाल चली थी वो थी चीन को मात देने की। पहला कदम उनका सक्सेसफुल हुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में चीन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। क्या चीन कोई और रणनीति बनाएगा, या वापस यूएन में जाके या इंटरनेशनल फोरम पे जाके शोर मचाएंगे
क्योंकि इंटरनेशनल फोरम को तो ट्रंप ने पहले ही मानने से मना कर दिया। ना वो यूएन को लॉजिकल मानते हैं, ना डब्ल्यूटीओ को। तो अब आप क्या करेंगे? जितने इंटरनेशनल फोरम्स या कोर्ट्स हैं वो सब अमेरिका के खर्चे पे चलते हैं। तो जब, जैसे कहा जाता है ना कि हिज मास्टर्स वॉइस, अमेरिका जैसा चाहेगा वो गाएंगे। अमेरिका अगर उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अमेरिका की नहीं सुनेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस समय अमेरिका ने, खासकर ट्रंप की जो रणनीति रही थी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं और रहेंगे, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वेनेजुएला उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन साथ ही एक मैसेज यूरोप को भी जाता है कि भैया यूक्रेन अब तुम संभालो, मेरे पास और बहुत काम है। अब यूक्रेन के लड़ाई से यूरोप के अंदर क्या समस्याएं आने वाली हैं, उसकी भी हम चर्चा एक वीडियो में करेंगे। उसका भी मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज का मुद्दा ये था, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि वेनेजुएला पे जो अटैक था वो किस तरह से वेनेजुएला से ज्यादा चाइना के ऊपर आक्रमण था। आक्रमण इन द सेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक अटैक। इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए आज का एनालिसिस मैंने आपके लिए किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।